जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे राजधानी दिल्ली के संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग में हो रहे 23 दिवसीय श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की आशीष अनुकंपा से ये आयोजन बेहद प्रभावपूर्ण अंदाज में विशेष भक्ति और आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। इस परम मांगलिक अवसर पर पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी एवं रंजना दीदी की उपस्थिति भी भक्तों में असीम ऊर्जा का संचरण कर रही है। संगीतकार बबीता जी झांझरी की मधुर आवाज और वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियां मंदिर में उपस्थित भक्तों को प्रभु भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां लगाने को लालायित कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य व शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वास्पमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वफलमारीं सर्वपुत्रपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्वतेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन पच कुट शीघ्रम कुरो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य सिद्धांत रत्न सुमन शास्त्री व रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम आज के प्रथम शांति धारा करता
आज एक गज की राशि 1 लाख रुपए श्रीमान विनोद जी जैन, मंजू जैन, रौनक जैन, अनुकृति जैन, गुवाहाटी आसाम व विजय जैन, रेखा जैन, ऋषभ जैन, श्रेया जैन, महिमा जैन, इम्फाल मणिपुर से घोषणा की गई। उस परिवार को बहुत बहुत अनुमोदनाएं। आज की शांति धारा राजकुमार त्रिशला जैन एलजी वालों की तरफ से उनके ग्रैंडसन सम्यक जैन की नागपुर में एलएलबी की सफलता व अच्छे चारित्र के लिए भगवान से विनती करते हुए नीरज सुनीता जैन, पंकज सोनिया जैन की तरफ से कराते हैं। अभय जैन, सारिका जैन, अतिशय जैन हजारीबाग झारखंड वालों द्वारा शांति धारा 3 दिन की भंडारा 2100 रुपये, शिलादान 5100 रुपये व आहारदान 2100 रुपये। उस परिवार को भी बहुत बहुत अनुमोदनाएं। सुशील कुमार जैन, दीपक जैन, दिव्याम जैन परिवार पटेल नगर वालों द्वारा 151 लोगों का भंडारा। अनुजा जैन धर्मपत्नी श्री वर्णित जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा न्यू रोहतक रोड दिल्ली से। नसीब सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, रिद्धिसा परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी से। श्री भूपत राय जी, अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजनाबेन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ, निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जी जैन, ऋतु जैन शक्तिनगर वालों द्वारा 1 महीने की शांति धारा। श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार करता श्री अमित जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, साधना जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली से। श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार मंजू, नमन, विवान सेठी कोटा राजस्थान से। श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति, अंकुर त्रिशला, सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर वालों द्वारा। श्री अशोक जी, नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग से। श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, रिद्वी, ऋषवी टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार दिल्ली से। राजीव जैन, अनीता जैन, ममता जैन, वैभव, नेहा, मार्दव, पुलकित, ऐश्वर्या, आर्जव, प्रियंका, अर्पित, पारुल, अतिन, रूपाशी डेल्को रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली से। स्वर्गीय श्रीमती कमल चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, श्वेता जैन परिवार सीसी कॉलोनी की तरफ से भी शांति धारा। श्री राजेंद्र जी जैन, आशा जैन, शैलेंद्र जैन, प्रीति जैन, दिव्या जैन की तरफ से भी एक शिला, उनके परिवार को भी बहुत बहुत अनुमोदनाएं। समस्त जैन परिवार से। टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले पुष्टि रस्तो, तुष्टि रस्तो, समृद्धि रस्तो, कल्याण मस्तु, सुख मस्तु, अभिवृद्धि रस्तो, दीर्घायु रस्तो, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्री वलायु आरोग्यश्वर्याभिवृद्धि रस्तो, सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रों ब्रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। डूबे इंद्र बजाए बाजा, अभिषेक करे जिन राजा, कलशों में जल ला करके सुरभित सुरगंध मिला करके सौधर्म इंद्र सिरदार सिंधु साजा, अभिषेक करे जिन राजा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है। आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास
बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है। फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह, दोपहर, शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपये, 3 दिन की 2100 रुपये, 5 दिन की 3100 रुपये, 11 दिन की 7100 रुपये और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपये देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, जो कि रोज यहाँ पर शांति धारा आपकी पारस चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है। ओम ह्रीं श्रीव देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव वचट सन्निधिकरणम्। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रयनिधि को नहीं। पुरुषमुपदे क्षेत्र विद्यमान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने में अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। पुरुषमुपदे क्षेत्र विद्यमान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामुति सा। श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं।
समूह विदेह चित्र विद्यमान विस्तीर्णकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय दिव्यक्षतम नृपामुति एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। मंगल में दुख हारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। एक नमोकार। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। मन मत बाणों से विद करके चौगति दुख उपजाया। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री भी सत्यशंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम नृदेव शास्त्र समूह विदेह चित्र श्री मंद्रादि तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो कामण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम नृपामुति बंद करूं या खोलूं प्रभुवर दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभुवर दर्शन दे देना। दर्शन दे देना ओ प्रभुवर दर्शन दे देना। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री दी सत्यशंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समूह विदेह चित्र विद्यमान तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश काय दिव्य दीपम निरुपामति स्वाहा। ऐसी संगीतमय भक्ति का आनंद तीव्र पुण्योदय से प्राप्त होता है। लेकिन राणा प्रताप बाग में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से वर्ष भर आनंद बरसता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के पिटारे में संजोकर ले जाते हैं। जब ऐसा अटल विश्वास हमारे भीतर जम जाता है, तब भगवान मेरे भीतर निश्चित ही अवतरित हो जाते। आप जानिए, भारत भूमि पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और उनके जन्म के कारण ही इस भूमि पर पवित्रता का दर्शन होता है। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट ते ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रेम होता है प्रभु के प्रति, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जैसा जैसा भगवान के प्रति मेरे मन में विश्वास जागृत होता है, वैसे वैसे ही भगवान से बातचीत शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे भगवान से संपर्क बढ़ता है, वैसे वैसे हर एक मुराद अनायास पूर्ण होती चली जाती है। हम यदि झूठा व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा कोई लाभ नहीं हो पाता। ये ऐसे प्रभु हैं जहां व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जीव विमुक्को सबो दंसन मुक्को होई चल सबो। सबो लो अपुज्जो लो तरमी चल सबो। इस लोक में
जीव रहित शरीर को शव कहते हैं, और सम्यक दर्शन से रहित जीव के लिए भी चल शव कहते हैं। महानुभाव, इनमें से शव इस लोक में अपूज्य है, लेकिन चल शव परलोक में भी अपूज्य है। मेरा अनुरोध है कि मुर्दे को देखकर, शव को देखकर के आप अशुद्धि का अनुभव करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित अर्थात भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति से कौन प्रेम करे। सचमुच ही जिसे भगवान से प्रेम होता है वह व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होए। आज ज्ञान का क्षोभसम विकसित हो जाए तो व्यक्ति की जबान पर लगेगा सरस्वती का आसन बना हुआ है, और संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतधारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होए। अच्छी पत्नी, सुंदर खूबसूरत मिलना भी मुमकिन है, और पैसा तो वैश्या के घर भी हो सकता है। सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होए। ज्ञान जबान पर और सौंदर्य युक्त पत्नी और धन की बहुत अच्छी कृपा, धन बहुत बड़ी तादाद में आपके यहां पर खजाने में है, ये तो पापी को भी हो सकता है, तुलसीदास कहते हैं। लेकिन संतों की संगति और भगवान की भक्ति, ये दो चीजें बहुत कम लोगों के लिए हो पाती है। कौन सी? संतों की संगति और भगवान की भक्ति। संतों की संगति होने पर ही भगवान के प्रति भक्ति बढ़ सकती है। संती भगवान के ऐश्वर्य को बतलाते हैं, उनकी खूबियों पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित होते हैं। वरना पाषाण के बिंब ये क्या कुछ कहने वाले, ये तो उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त तो गुरु ही होते हैं, और वो जब समझाने लग जाते हैं तो हमको उस पाषाण में परमात्मा होने का एहसास होता है। और जब ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाते हैं और विश्वास गहराता चला जाता है, तो निश्चित ही ऐसा लगने लग जाता है ये अतिशयकारी मूर्ति है, और हमारे भीतर अतिशय है, इसलिए बाहर अतिशय दिखता है। हमारे भीतर अतिशय नहीं, यानी श्रद्धान नहीं, तो सामने कितने भी विशाल, कितने भी सुंदर, कितने भी वीतरागता से मंडित पाषाण का बिंब हो तो भी प्रभावित नहीं कर पाता है। मैं कई बार लोगों से पूछा करता हूं कि हजारों साल से जिस बिंब की स्थापना किसी क्षेत्र पर की गई और उसमें अतिशय आज तक क्यों नहीं आपकी आंखों में झलका, आज ही क्यों लगा? तो आज कुछ लोगों को अचानक अच्छा लगा और उन लोगों ने कहा कि नहीं बहुत ही अच्छा है, यहां तो अतिशय हो रहा है। आपसे कहें आपने भगवान को देखा है तो आप थोड़ी देर सोचेंगे देखा तो नहीं। लेकिन जब 10 लोग कहें कि हाँ मैंने देखा है, हाँ जी मैंने भी देखा है, तो आप एक दूसरे का चेहरा देख के 11वें नंबर के व्यक्ति कहेंगे हाँ मैंने ही भगवान को देखा है। 12वां आदमी कहेंगे मैंने ही भगवान को देखा है, और 1000 व्यक्ति तक पहुंचने के बाद कहेंगे मैंने ही भगवान को देखा है। तो आपने भगवान को नहीं, लोगों के हाथ को देखा है, और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हाथ उठाया है। जो भगवान को देख लेता है
वो अपने में चला जाता है, और जो अपने में चला जाता है वही वास्तव में भगवान की भक्ति करने वाला हुआ करता है। हम आज देखते हैं संसार में दो ही चीजें दुर्लभ हैं, संतों की संगति और भगवान की भक्ति। संतों के पास आने का साहस भी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसके कुछ पाप क्षीण हो जाएं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संत जन भी जब आपकी पुण्य की एक पराकाष्ठा होने लग जाती है तो आपको अचानक मिल जाते हैं, और उनके मिलने से आपका ओरा बदलने लग जाता है। जैसी संगति कीजिए, पानी में जैसा भी रंग पड़ेगा वैसा कलर पानी का हो जाएगा। और आप जैसे संत के पास बैठेंगे, रागी के पास बैठेंगे, तो आपके अंदर राग की परिणति होगी, और बीत रागी संत के पास बैठेंगे, बीत राग भाव बनेंगे। एक पंडित के साथ संगोष्ठी में जाएंगे तो राग की ही बात होगी, और दिगंबर बीतराग मुनि जो समय सार का स्वाध्याय करता है, जीता है, उसके साथ जिएंगे तो आपको निश्चय ही लगेगा कि शरीर और आत्मा दोनों की डिस्टेंस निश्चित ही है। मैंने आज तक शरीर और आत्मा को एक ही मान लिया था, इसलिए आचार्य कहते हैं ये बच्चा है, मूर्ख है, पज्जय मूढ़ा पर समय। ये पर्याय को, शरीर को अपना मानने वाला मूढ़ आदमी है, और इसे ही तो मिथ्या दृष्टि कहते। जो अपनी वस्तु नहीं हो उसको अपनी मान लेना, और जो अपनी है उससे दूर खड़े हो जाना। आज तक संतों की संगति और अरहंतों की भक्ति में हमेशा चूक होती आई है। आपके पास वक्त नहीं होता, वक्त है लेकिन आपने किसी और काम में उसे दे रखा है। इसलिए एक संत कहता है, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की वाणी को नहीं सुना उसके कान क्या हैं? अहि अर्थात सर्प का भवन, इसमें सर्प रहते हैं। किसमें? जिन कानों से वामी में भगवान की कथा नहीं सुनी। भगवान की कथा सुनते ही आपको नींद आने लग जाती है, नशा भीतर ही भीतर घूमने लग जाता है। इसलिए या तो उठ के चले जाएंगे या आपस में बहस शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि भगवान की कथा हर व्यक्ति के भीतर नहीं जा सकती है। जाके हृदय भगति जहि स्फीति, प्रभु तह प्रगट तेहि रीति। जिसके हृदय में जितनी भगवान के प्रति भक्ति है उसको उतनी शीघ्रता से भगवान मिल जाते हैं। एक अंधे आदमी को ही भगवान का दर्शन हो जाता है, और एक बहुत ही सुंदर कामदेव से व्यक्ति को ही भगवान का दर्शन नहीं होता है। कारण कि श्रद्धा का फर्क है। आज तक हम इस संसार में क्यों हैं? इसीलिए ना कि हमने भगवान को जाना ही नहीं। भगवान की भक्ति संपूर्ण सुखों को देने वाली है। भक्ति के बिना मनुष्य के सारे गुण और सारे सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना तरह तरह के व्यंजन। काफी कुछ आपको ज्ञान है, समझ रखते हैं, बात बड़ी ऊंची कर लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। उनके चरणों में जाने के बाद भी आप खड़े रहते हैं, पंचांग नमस्कार भी नहीं कर पाते। आपका ज्ञान कहां गया? आपके घर में रैक भर के शास्त्र रखे हैं और लोग सोचेंगे बहुत ही बड़ा पंडित है आगरा वाला, लेकिन अकल नाम का जीरो।
भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी वंदना और भक्ति भी नहीं कर पाते हम। हमारी कमर टूट गई, घुटने तार तार हो गए। बस आपका शरीर पर निरंतर ध्यान है। भगवान महावीर भी अगर अवतरित हो जाएं तो कहेंगे मेरी तो सर कमर में दर्द है, मैं आपको प्रणति निवेदन कैसे करूं, खड़े ही खड़े कर लेता हूं, माफ कर देना। थोड़ी मुश्किल है आजकल। मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि आपका चांदी का ब्रेसलेट गिर जाए हाथ से तो झुक के कौन उठाता है? ब्रेसलेट गिर जाए और उसकी पिन गिर जाए तो भी उस पिन को उठाने के लिए आप पूरे झुक लेते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में प्रणति निवेदित करने के लिए आपकी कमर झुकने को तैयार नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो जागे हरि भगत में सोई उतरे पार। जो भगवान के चरणों में हमेशा जागृत रहता है वही व्यक्ति संसार से पार होता है। जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार। और जो व्यक्ति खाना पीना मौज मस्ती में परिवार के लोगों में ही आनंदित रहता है। टेलीफोन अगर आ गया आपका तो धर्म सभा आपके लिए जीरो हो जाएगी। कितना ही बड़ा संत आपके लिए उपदेश दे रहा हो, उस वक्त आपके लिए अब क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? जो मैसेज आ रहा है वो बहुत ही कीमती है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज भी यदि उपदेश दे रहे हों और आपका टेलीफोन आ जाए पोते का, तो ऐसे तो अनेक आचार्य हुए धरती पर यूं करके आउट कर देंगे। और हाँ बेटे क्या बात है, तुरंत बातचीत करते हुए देखा गया है। समूह शरण में जाने के बाद भी उन भगवंतों के प्रति हमारा श्रद्धान इस बात के द्योतक है कि आज तक हमने उनके प्रति अभी वास्तविक श्रद्धा नहीं किया, कच्चा कच्चा किया, आधा कच्चा किया। और सम्यक्त के अभाव में सम्यक्त हुआ भी तो छाया समय हुआ, आया और गया, छायक नहीं हो पाया, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, हमारी 7 प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, इस 7 को आपने सत्ता से निकाल करके नहीं फेंका। इसलिए आज भी आप बिल्कुल अपने जीवन में अरिहंत को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मैं चाहता हूं अरिहंत ना मिले तो कम से कम उनकी वाणी श्रवण करने के लिए आप 4 काम छोड़ करके बैठ क्यों नहीं लेते? उनकी वाणी सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो निश्चय ही वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होगा। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो उसकी जिंदगी उसका आचरण बतला रहा है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अरिहंत को प्राप्त हों, संत के सानिध्य में जाएं। और संत के सानिध्य में जाए बिना भगवान की वास्तविकता का बोध आपको कभी नहीं हो सकता है। अरहंत की वास्तविकता का बोध ज्ञान तो संत के चरणों में बैठने के बाद ही हमको पता लगेगा कि अरिहंत कौन है। वरना तो आप धरती के सारे पत्थरों की पूजा करने में लग जाएंगे। क्षुत पिपासा जरातंका जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्य याक्ष प्रकीर्ते थे। जिस पत्थर के अंदर ये दोष ना हो, 18 तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इच्छाएं, कामनाएं ना हो, उसी को हम कहेंगे कि अरहंत इस पत्थर से कट पिट के बाहर निकल के आए। क्षुत पिपासा जरातंका, क्षुधा नहीं, प्रपापसा नहीं, बुढ़ापा नहीं, पसीना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मृत्यु नहीं,
कुछ भी तो नहीं, इसलिए तो स्टोन चमक रहा है। कितने प्यारे पार्श प्रभु लग रहे हैं। उनके आसपास जितनी भी कन्या थी, जितने विभाव थे, सब हट गए। विधान के चलते उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने विशेष भक्ति के साथ तो अर्घ्य समर्पित किए ही, साथ ही अपने असीम कालीन कर्मों की निर्जरा भी क्षण भर में कर ली। विराजो महावीर भगवान, मोरे मन मंदिर में आन पधारो, पधारो महावीर भगवान, विराजो पार्श्वनाथ भगवान। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग, ये धूप अनल में खेने से कर मोको नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नसाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं, मोरे मन मंदिर में आन पधारो, विराजो महावीर भगवान। तीर्थंकर अनंतानंद चित परमेष्टिभ्यो दुष्टास्त कर्मदयनाय दिव्य धूपम नृपमामुति सा। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग, चरणन तुम टिक ले आया, आत्म रस भी ले निज गुण फल मम, मन अब उनमें ललचाया, अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। देव शास्त्र गुरु समूह विदेश क्षेत्र श्रीमंद्रादि विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम नृपामुति स्वाहा। शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समूह विदेश क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वामति स्वाहा। सनी मोक्षदानी अनेकांत में द्वादशांगी बखानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य वंशाये साधु, दर्श ज्ञान भंडार समता राधु। नगन वेशधारी सुए का विहारी, निजानंद मंडित मोकति पथ प्रचारी। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, विरहमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामे, अनाकुल समाधान सहजाभिरामे। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर, सिद्ध हृदय बिच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके, भवसागर जिय तर ले रे। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समूह विदेश क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घम निर्वामति स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से, सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके, कायो सर्ग करूं सुभकार। सहज स्वभाव सो तिलक अपना, जाऊंगी भवसा
महावीर परम चतुर्विंशति तंत्रिभ्यो नमार्गम नृपामती स्वाहा। जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे कैलाश गिरी धाम रे करना प्रार्थना आदिनाथ भगवान से शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचगाय ओ करुणा निधि भव दुख में तो यादे मैं पूजो प्रभु श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती ओ जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे तू पाड़ा में गाँव रे करना प्रार्थना पदम प्रभु भगवान से जल फल आदि मिलाय गाय गुण भक्ति भाव गाय जजो तुम्हें शिव तियवर जिनवर आवागमन मिटाए पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद साय पूजो भाव सो ओम ह्रीं पद्म प्रभ जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे देहरा तिजारा धाम रे करना प्रार्थना चंदा प्रभु भगवान से सजी आठों द्रव्य पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिन मीत अष्टम अवनी गमो श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंदन लगे मन वचन जगत अमंत आत्म ज्योति जगे ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती स्वाहा जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे शिखर जी के धाम रे करना प्रार्थना पुष्प दंत भगवान जल फल सकल मिलाय मनोहर मन वचन हुलसाए तुम पद पूजो प्रीत लाय के जय जय त्रिभुवन राय मेरी अर्ज सुनीजे श्री पुष्प दंत जिन राय मेरी अर्ज सुनीजे ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती जल फल दर्भ पदवा सब सेवत आई बाल ब्रह्मचारी लगी जिनको शिव दिय सन्मुख धाई ओम ह्रीं बाल ब्रह्मचारी श्री वासु जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती जल फलादि वसु द्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय बकट रतन के तुम ही साहिब दीजो शिवपुर राज कराए शांतिनाथ पंचम जातेश्वर पाद से मदन तनो पदमा जिनकी चरण कमल के पूजे रोग शोक सब दूरित जाए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः नर्ग पद प्राप्ताय दिव्यार्घम नृपामती स्वाहा। जल गंध आदि मिलाए आठों दरब अर्घ संजोवरो पूजो चरण रज भगत जाते जगत सागर तरो शिव शांत करत सनाथ सुब्रत नाथ मुनि गुण माल दसु चरण आनंद भरत तारण तरण विरद विशाल ओम ह्रीं श्री वासु मुनि सुब्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामती स्वाहा। नेमि चले गिरनार नेमि चले गिरनार पानी चमाचम बरसे चमाचम बरसे जल फल आदि साज सुचिली ने आठों दरब मिलाए अष्टम जिति दे राज करन को जजो अंग सुनाए दाता मोक्ष के श्री देवनाथ जिन राय दाता मोक्ष के ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम
जलम रूपमा ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाचनेन्द्राय नमः अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यवन्ते स्वाहा। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्व प्रभु का नाम लिया जाए, सबसे पहले चिंतामणि का नाम लिया जाए। श्री पार्श्व प्रभु के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये अश्वसेन के नंद करे वामा के राज दुलारे हैं। प्राणत स्वर्गों से आकर के प्रभु काशी जी में जन्म लिया। ये बाल ब्रह्मचारी मुनि बन सम्मेद शिखर से मोक्ष लिया। उपसर्ग कमट का जीत कर पाया पद निर्वाण, आवाहन हम कर रहे हृदय विराजोवान। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्व प्रभु का नाम लिया जाए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्ना श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जिनेन्द्र अत्र तिष्ठोटाटा स्थापनम जय हो। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र उत्तरोत्तर समुष्टम नत्र तिष्ठोटाटा स्थापनम। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम हृदय समीपे अत्र सन्निहितो कर्ण सन्निहितो भव भव षट् सन्नदी। हे पार्श्व तुम्हारे चरणों में श्रद्धा का दीपक लाए हैं। चिंतामणि चिंता दूर करो, यह विनती लेकर आए हैं। गंगा सिंधु का शीतल जल हम झाड़ी भर कर लाए हैं। संसार के दुख से दूर करो, त्रैधार करन को आए हैं। प्रभु का मठ रचित उपसर्ग जीत जो केवल ज्ञान को पाया है। हे पार्श प्रभु सुर नर पूजित चरणों में शीश झुकाया है। ओम ह्रीं कमठोपद्रव विजिताय क्लीं महाबीजाक्षर शेताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम रूपामति सा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से 23 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान आप सभी के समक्ष पारस चैनल के माध्यम से रोज सुबह ठीक 11 बजे से 12:15 बजे तक आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। आज का विधान धर्म प्रभावना मंच की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी परिवार अपने परिवार की तरफ से 23 दिन के बीच में अगर विधान करवाना चाहे, मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के आप अपने परिवार की तरफ से यह विधान करवा सकते हैं। कोई परिवार अपना नाम शांति धारा में देना चाहे, मात्र 1100 रुपए की राशि देकर के आप अपना नाम शांति धारा में भी दे सकते हैं, जो कि विधान में भी यहाँ पर बोला जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, यह विधान आज 5/11 को शुरू होकर के 27/11/2021 यानी 23 दिन तक रोज इसी समय पर चलेगा। इसके पश्चात 28 तारीख को, आने वाली 28 तारीख को इसका निष्ठापन आप सभी के समक्ष होगा। बंधुओं, जैसा आपको पता है, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में ये 1500 गज में बनने वाला विशाल मंदिर, जिसका कार्य अभी शुरू हो चुका है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग, जिन भाई बहनों ने अभी तक यहाँ पर शिला स्थापित नहीं करी है, आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला अवश्य स्थापित करें। यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला 1 लाख रुपए, रत्न शिला 51,000 रुपए, स्वर्ण शिला 31,000 रुपए, रजत शिला 21,000 रुपए, कांस्य शिला 11,000 रुपए, ताम्र शिला 51,000 रुपए। अभी तक हमारे यहाँ पर 5100 रुपए, हमारे यहाँ पर अभी तक 1244 परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला रखी गई है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं,
कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जो इस मंदिर के निर्माण में अपने परिवार की तरफ से सिला ना रखे। बंधुओं, दिल्ली जैसी जगह पर, राजधानी के अंदर आपको यह सौभाग्य मिल रहा है। इस सौभाग्य को आप अवश्य प्राप्त करें। राशि का कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार दें ना दें, पर आप अपने परिवार का नाम यहाँ पर शिला में अवश्य लिख करके रखें। यहाँ पर जैसा आपने देखा, गत 15 महीनों से लगातार शांति धारा, जिसका प्रसारण पारस चैनल माध्यम से आप देख रहे हैं, एक दिन की शांति धारा की राशि मात्र 1100 रुपए, 3 दिन की 2100 रुपए, 10 दिन की 5100 रुपए, 1 महीने की 11,000 रुपए देकर आप अपने परिवार की तरफ से किसी भी रुके हुए कार्य के लिए, किसी के जन्मदिन पर, किसी की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, या किसी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, या कोई और कार्य हो, उसके अंदर आप अपने परिवार की तरफ से यह भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर बाहर 15 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों को भोजन करवाया जाता है, जो आप सभी लोग रोज यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे 15 महीने से लगातार किया जा रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से 51 लोगों का 2100 रुपए, 151 लोगों का 5100 रुपए, 251 लोगों का 11,000 रुपए, वह संपूर्ण भोजन 600, 700, 800 आदमियों का 21,000 रुपए की राशि देकर के इस पुण्य को भी आप किसी के जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी की शादी की वर्षगांठ पर, या किसी और अन्य कार्य पर, आपका कोई कार्य रुका हुआ हो, उसके लिए भी यह करवा करके आप धर्म लाभ ले सकते हैं। अभी मंदिर जी में हमने 150 का जगह 24 बनाने के लिए और लिए। कोई भी परिवार अगर अपने परिवार की तरफ से 1 गज, 2 गज, 5 गज या 11 गज की राशि देना चाहे, 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। बंधुओं, यह भी पुण्य आप कमा सकते हैं। यहाँ पर एक चैरिटेबल मेडिकल सेंटर जो अभी हमने करीब 100 गज में शुरू किया है, जिसमें रोज 40 से 50 भाई बहन इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। इसके लिए हम करीब 500 गज भूमि यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास में 244 गज का पैसा इस भूमि के अंदर आ गया। आप सभी से मेरा निवेदन है, इसका भी 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज, 2 गज, 5 गज या 11 गज दे करके और इस पुण्य को अवश्य लेवे। बंधुओं, आपने देखा कि कोविड के अंदर हमें कहीं जगह नहीं मिली। उपाध्याय श्री ने कहा कि एक हॉस्पिटल हमें अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने आसपास के पड़ोस के लिए, और यहाँ पर जहाँ पर 10,000 जैन परिवार इस मंदिर के 6 किलोमीटर के अंदर रहते हो, ऐसी जगह पर यह सुविधा होना एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग इसके अंदर भी साथ दे करके और जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल का निर्माण हमें करना है। आप सभी के सहयोग से यह होगा। हमारे अध्यक्ष श्रीमान RK जैन परिवार, जिनकी तरफ से ऊपर हॉस्पिटल जो बनेगा, दोनों हॉल उनके परिवार की तरफ से यहाँ पर बनाए जाएंगे। केवल जगह का पैसा जितना जल्दी आएगा, हॉस्पिटल उतना ही जल्दी बनेगा। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस कार्य को भी करें। आपने देखा यहाँ का चमत्कार, कैंसर जैसी बीमारी यहाँ के दर्शन मात्र से दूर हो गई। कितने ही कोविड के जो परेशान लोग थे, वो सब लोग शांति धारा के माध्यम से ठीक हुए। यहाँ पर आप सभी ने देखा, इस भूमि के अंदर दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी आपके द्वारा पैसा दिया गया। आप सभी के सहयोग से यह मंदिर एक अतिशय क्षेत्र बनने जा रहा है। आप सभी लोग, जिन भाई बहनों ने अभी अपने भूमि में, शिला में अगर पैसा नहीं दिया हो, जल्दी से जल्दी दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमा ले में। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोदा, राणा प्रताप बाग, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर, अपनी पूरी कमेटी के साथ में आप सभी से आज एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप इस पुण्य को अवश्य लेवें। जय जिनेन्द्र। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः देखिएगा इस मंगलकारी विधान के अन्य दृश्य। जय जिनेन्द्र।